हेलो, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी और आज हम बात करेंगे सिख धर्म के बारे में, सिखिज्म के बारे में। तो इसका जो राइज है वो किस तरीके से हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, जो 10 गुरु हुए हैं सिख धर्म में उनका इतिहास क्या रहा है, किस किस समय पे वो हुए हैं, साथ ही साथ उनके कंटेम्प्रेरी जो एम्परर थे उनके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे सिख धर्म की जो फिलोसॉफी है वो किस तरीके से है और क्या सिख धर्म में क्या क्या टीचिंग है, क्या क्या लर्निंग है, उन सभी को हम चर्चा में शामिल करेंगे। तो जो सिख धर्म है ये हमारा मेडाइवल हिस्ट्री का रिलीजियस डेवलपमेंट है। आपको पता है एंशिएंट इंडिया में जब एंशिएंट हिस्ट्री को हम पढ़ रहे थे उस समय भी हमने कुछ बड़े रिलीजन का राइज देखा था, जिनमें से जैनिज्म और बुद्धिज्म दो बेसिकली बड़े रिलीजन थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। उसी तरीके से मध्यकालीन भारत में जो रिलीजियस डेवलपमेंट हुए उनमें से एक था सिख धर्म का राइज होना, सिख धर्म का उदय होना। तो सिख धर्म के जो संस्थापक हैं वो माने जाते हैं गुरु नानक साहब। तो गुरु नानक साहब जो हैं वो सिख धर्म के पहले गुरु थे और इन्हीं के बारे में हम सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे और उसके बाद जो गुरु आए हैं उन्हीं से देखते हैं और उसके बाद चलो करते हैं इनकी फिलोसॉफी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि गुरु नानक कौन थे। तो गुरु नानक जो हैं इनका जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1469 यानी 69 में। सबसे पहले इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। तलवंडी जो है आज इसको नाना साहिब बोला जाता है, नानकाना साहिब। इनके जन्म के बाद ही नानकाना साहिब इनका नाम पड़ा, पहले ये तलवंडी हुआ करता था और आज के समय ये पाकिस्तान के लाहौर के पास पड़ता है। ठीक है, उस समय तो भारतीय था जब इनका जन्म हुआ था और उस समय ये पीरियड जो है आपको पता है 1469 का जो समय है ये दिल्ली सल्तनत का पीरियड चल रहा था। और उसके बाद इन्होंने चेंज देखा दिल्ली सल्तनत से, इन्होंने आपको पता है 1526 में सल्तनत पीरियड खत्म हो जाता है और उसके बाद मुगल पीरियड शुरू हो जाता है। तो इन्होंने उस फेज को देखा और यही वो समय है, ये जो समय मैं बात कर रहा हूं आपको पता है 7वीं शताब्दी से बेसिकली शुरू हुए थे कुछ रिलीजियस मोमेंट और 15वीं-16वीं शताब्दी तक ये चलते रहे हैं, जिसमें से मैंने आपको भक्ति मोमेंट और सूफी मोमेंट भी पढ़ाया है। ठीक है, तो उसके समय पे ही ये भी एक संत थे गुरु नानक साहब और इन्होंने एक नए धर्म की शुरुआत की और इसी को जाना जाता है सिखिज्म के नाम से। तो सिखिज्म की जरूरत क्यों पड़ी ये बात भी हम जानेंगे कि आप ये ऑलरेडी हिंदू धर्म से तो थे, तो उसके बाद इन्होंने एक नया धर्म क्यों बनाया, इसके पीछे के क्या रीजन है। तो आपको पता है कि जब हम पढ़ रहे थे कि जो धार्मिक परिवर्तन आए थे, धार्मिक मूवमेंट हुए थे जैसे सूफीज्म और भक्ति मूवमेंट, उनके पीछे के जो रीजन थे वही रीजन थे एक सिखिज्म के डेवलपमेंट के। रीजन ये थे कि जैसे कि हिंदुइज्म जो है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई थी, बहुत सारे जो इस तरीके के रिचुअल्स आ गए थे, बहुत सारी इविल्स आ गए थे सोसाइटी में, जैसे कि कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया था, नीची कास्ट को जो लोग हैं उनके हकों को मारा जाता था, औरतों की स्थिति खराब हो गई थी। जिस तरीके से हमने देखा था कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म के समय पे, बौद्ध धर्म के समय पे भी यही हुआ था कि जो लोअर कास्ट है उसको रेस्पेक्ट नहीं मिलती थी, उनको काम करने की उस तरह से आज़ादी नहीं थी। तो वो जो सोसाइटी में इविल आ गए थे हिंदू सोसाइटी में, उसी की वजह से उन रिचुअल्स को ना फॉलो करते हुए, उन जो बिना फालतू के ट्रेडिशन आ गए थे उनके खिलाफ जाके गुरु नानक साहब ने एक नए धर्म की शुरुआत की थी और उसी को सिख धर्म के नाम से हम जानते हैं, जो आज के समय मेजरली भारत और पाकिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट में फॉलो किया जाता है। पंजाब का, लाहौर का जो इलाका है, सिंध प्रांत का जो इलाका है, यहाँ पे सिख धर्म को मेजरली फॉलो किया जाता है, ये आपको पता है। तो इनका जो जन्म है ये मैंने बताया आपको 1469 में हुआ तलवंडी में, आज के समय नानका साहिब है। और इनके पिता का नाम था मेहता कालू। ठीक है, मेहता कालू इनके पिता का नाम था और इनकी माता का नाम था तृप्ता। ये है तृप्ता। ठीक है, तो तृप्ता और इनके यहाँ पे पैदा हुए ये। और इनकी जो कास्ट है, कई बार क्या है कि इनकी कास्ट पूछ ली जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ये एक व्यापारी थे, मर्चेंट कास्ट से थे और खत्री इनकी कास्ट थी। ठीक है, खत्री थी ये जन्म से। ठीक है, उसके बाद ये बचपन से ही इनका जो रिलीजन की तरफ जो झुकाव था, चीजों को जानने में जो इनका इंटरेस्ट था, उसी में इन्होंने, ये काफी उस तरीके के बालक थे जो मतलब वो होता है ना कि ऊँट के पैर पालने में दिख जाते हैं, उस तरीके का इनका जीवन था। आपको मैं एक कहानी बताऊं, जैसे इनकी जब ये 12 साल के थे, जब 12 साल के थे तो इनके पिता ने, मेहता कालू ने इनको 20 रुपए दिए कि जाओ ये 20 रुपए लो और इनसे जाके कुछ व्यापार कर लो, कुछ भी धंधा कर लो। तो अपने बच्चे को उन्होंने 20 रुपए दिए और 20 रुपए उस समय में, जब मैं बात कर रहा हूँ 15वीं शताब्दी की, तो 20 रुपए बहुत बड़ी कीमत थी। ठीक है, तो 20 रुपए दिए तो इन्होंने क्या किया उस 20 रुपए का, इनको रास्ते में एक साधुओं की टोली मिली और बहुत ही गरीब थे, भीख जो मांग के जो साधु खाना खाते हैं उनकी बात है। तो इन्होंने क्या किया
लंगर, उनको लंगर लगा के खाना खिला दिया। ये जो 20 रुपए है इनका सारा उनको, जो भिखारी हैं, जो साधु हैं, उनको इन्होंने गरीबों को खाना खिलाने में लगा दिया। तो यहीं से ये जो लंगर व्यवस्था है, सिख रिलीजन में आपको पता है लंगर व्यवस्था चलती है, खाना खिलाया जाता है जो गरीब हैं लोग हैं उनको, और यहाँ पे बहुत सारा डोनेशन आता है। तो उसी का इन्होंने शुरुआत की थी लंगर व्यवस्था की। तो इनसे जब पूछा, वापस आए तब, कि तुमने 20 रुपए का क्या किया, मेहता कालू जी ने पूछा इनसे, तो इन्होंने कहा कि मैं सच्चा सौदा करके आया हूँ, सच्चा सौदा। तो ये डेरा सच्चा सौदा और इस तरीके के ग्रुप बने हुए हैं। ये जो सच्चा सौदा है, इसकी भी शुरुआत, इस शब्द की इस्तेमाल जो सबसे पहले किसने किया था, गुरु नानक साहब ने किया था, कि गरीबों को खाना खिला के जो धर्म और पुण्य का काम इन्होंने किया है वही इनके लिए सच्चा सौदा था। तो ये काम इन्होंने 12 साल की उम्र में कर दिया था। तो इस तरीके के ये व्यक्तित्व था इनका बचपन से ही। इनका जो स्वभाव था लोगों के प्रति दयालु, जिस तरीके से दानवीरता और जिस तरीके से ये मतलब एक तरीके से सोचते थे, जो इनकी सोच थी वो शुरुआत से ही ऐसी थी कि आगे चल के कुछ बड़ा करने वाले हैं। ठीक है, तो नानक साहब का जो वाइफ है उनका नाम है सुलखनी उनकी वाइफ का नाम है। ये बाटला से थी और इनके बच्चे थे 2, एक का नाम था श्रीचंद और एक का नाम था लक्ष्मीदास। ठीक है, लक्ष्मीदास 2 इनके बेटे थे। और इनकी एक बहन थी, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनकी बहन थी नानकी, उनसे ये बहुत ज्यादा अटैच थे। गुरु नानक साहब जो हैं अपनी बहन से बहुत ज्यादा अटैच थे, इस तरीके से अटैच थे कि उनकी शादी के बाद ये उनके साथ ही शिफ्ट हो गए थे। इनके हस्बैंड जो हैं, ब्रदर इन लॉ, उनके घर पे ही शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद इनके जो हस्बैंड हैं, नानकी के जो हस्बैंड हैं, उन्होंने इनको सुल्तानपुर में एक जो मैनेजर की पोस्ट दिलाई, जो गवर्नमेंट ग्रेनरी होती है, यानी अनाज का जो अनाज वाले होता है, वहां पे इनको मैनेजर की पोस्ट दिलाई। लेकिन ये वहां पे उससे खुश नहीं थे, ये इनका कुछ अलग मकसद था और ये एक तरीके से ज्ञान की उस तरफ चले गए कि ज्ञान की खोज में धर्म को समझने के लिए, जिस तरह से महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी चले गए थे, उस तरीके से ही ये भी 28 साल की उम्र में इनको सबसे पहले मिला था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि इनलाइटनमेंट हुआ था। इनलाइटनमेंट क्या होता है, यानी कि एक तरीके से ज्ञान की प्राप्ति की, लाइफ के जो जीवन चक्र है उसको समझना, उसके उद्देश्य क्या है। तो यहाँ से जब 28 साल के होते हैं तो इनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में जिस तरीके से महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जी को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महात्मा बुद्ध को जैसे गया बिहार में हुआ था, उसी तरीके से इन्होंने 28 साल में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने मेडिटेशन किया, बहुत सारी इसके लिए चीज़ों को जाना समझा, और उसके बाद इन्होंने अपने जो प्रीचमेंट है उसको शुरू कर दिया। एक तरीके से जैसे सरमन शुरू करते थे, जैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना इन्होंने शुरू किया। तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि जो ईश्वर है वो एक है, और वो न तो पुरुष है, ना महिला है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है। गॉड क्या है, वो उसको आप किसी भी टैग में एक तरीके से समाहित नहीं कर सकते। ये सारी चीजें उन्होंने कही। और इसके बाद जब ये इनको इनलाइटनमेंट हुआ था, उसके बाद ये एक तरीके से इन्होंने 3 दिन तक ये एक तरीके से गायब हो गए थे। इनको ये एक तरीके से छुप गए थे कहीं जाके, कि इनको जब कुछ अचानक से इनको गेन हुआ, कि एक समझ आई कि दुनिया का सच क्या है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है। उसके बाद ये 3 दिन तक छुप गए और उसके बाद इन्होंने आके अपना पहला स्पीच दिया और पहला प्रीचमेंट दिया, और काफी सारे लोगों ने इनकी बातें मानना शुरू कर दिया और इनके फॉलोअर बन गए। तो यहाँ से शुरुआत होती है जो सिख रिलीजन है उसकी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपना मिशनरी वर्क करना शुरू कर दिया। मिशनरी वर्क यानी कि अपना धार्मिक प्रचार प्रसार का काम करना शुरू कर दिया और अपने साथ लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये वो शुरुआत थी सिखिज्म की, जो भारत में शुरू होती है। तो भारत में बहुत सारे रिलीजन के जन्म हुआ है, जैसे है सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, उसके अलावा जैनिज्म है, जो दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में बाद में वो जो रिलीजन चले गए, उनका राइज भारत में ही होता है। ठीक है, अब जैसे हिंदुइज्म की बात करें, सनातन धर्म की, तो वो इतना पुराना रिलीजन है कि उसका आप एक तरीके से ये नहीं देख सकते कि क्योंकि उसका कोई फाउंडर नहीं है, उसका जन्म नहीं है, वो बहुत पहले से चलता आ रहा है। सनातन का मतलब ये होता है अनंत काल से चलता हुआ आ रहा है और अनंत काल तक चलने वाला। तो वो पुराना धर्म है, उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि उसका एक्चुअल में ओरिजिन कहाँ पे हुआ। लेकिन अगर बात करें हम बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म की, तो इसका सबका जो है राइज है वो भारत में ही हुआ है। ओके, उसके बाद जो गुरु नानक साहब हैं, इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की और अपने जो मिशनरी वर्क है उसको शुरू किया। और फिर ये भारत में, पूरे भारत में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे भारत में इन्होंने भ्रमण किया, अपने
प्रीचमेंट दिए। उसके बाद ये अरबिया में भी गए, अरब यानी कि जो अरब कंट्रीज हैं आपके, सऊदी अरब वगैरह, वहाँ पे गए। उसके अलावा पर्शिया में गए, आज का जो ईरान है वहाँ पे गए। मक्का में गए, मक्का, मदीना, बगदाद, यहाँ पे गए। तो ये इनकी ट्रेवलिंग है। और वहाँ पे इन्होंने बहुत सारे, इनकी बहुत अच्छे अच्छे किस्से हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं जिनसे बहुत सारी सीख मिलती है। जैसे मक्का की एक कहानी आप सभी ने सुनी होगी बचपन में, कि ये मक्का में जाते हैं और ये जब थक के सो जाते हैं तो इनके जो पैर होते हैं वो मस्जिद की साइड होते हैं। तो कोई व्यक्ति वहां पे आता है, गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आपको शर्म नहीं आती कि आप अल्लाह की तरफ पैर पसार के सो गए हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि अल्लाह किस जगह नहीं है, मैं उधर पैर करके सो जाता हूँ। तो इससे क्या कहा उन्होंने, इनडायरेक्टली उसको कहा कि भगवान तो जब सब जगह है तो आप उसको ये कैसे कह सकते हैं कि इस दिशा में पैर कर लीजिए या उस दिशा में पैर कर लीजिए। तो इस तरीके की इनकी टीचिंग थी, ठीक है। तो ये है कहानियाँ इनकी। और बहुत सारी जगह गए हैं इन्होंने, बहुत सारी कहानियां हैं इनकी, मशहूर मशहूर कहानियां हैं, कुछ कुछ याद आ रही है मेरे को, लेकिन आपने बचपन से उनको सुनी होगी, ठीक है। तो वो इनकी ये मक्का की कहानी है, ओके। उसके अलावा उन्होंने टेम्पल और जो मॉस्क्यूज हैं इनमें भी जाके अपने भाषण दिए हैं। सब तरीके जगह पे इन्होंने जाके भाषण दिए हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पिलग्रिम साइट्स हैं, उन सभी पे गए हैं। इनके कंटेम्प्रेरी और भी बहुत सारे गुरु हुए हैं और बहुत सारे संत हुए हैं, सूफी संत भी हुए हैं। मुस्लिम रिलीजन में आपको पता है, और हिंदुइज्म में भक्ति मूवमेंट के कुछ संत थे, जैसे कबीर दास जी थे। ये सब इनके समय के थे। कबीर दास जी से इनकी मुलाकात भी हुई थी 1441 से लेकर 1558 के बीच में कहीं पे। तो ये हिंदू मुस्लिम यूनाइटी के पक्षधर रहे थे। जैसे कबीरदास जी थे, उसी तरीके से नानक साहब भी इनके एक तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता के वो माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे संत माने जाते हैं। फिर इन्होंने अपनी टीचिंग दी और इन्होंने क्या क्या बातें कही। इन्होंने जो हिंदू रिलीजियंस रिचुअल्स हैं, जो काफी सारी कुरीतियां आ गई थी, जो प्रथाएं आ गई थी, जिनका कोई मतलब नहीं था रिलीजन के अंदर, उनका इन्होंने विरोध किया। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कास्ट सिस्टम का विरोध किया। और जो धार्मिक यात्राएं हैं, पिलग्रिमेज हैं, उनका भी इन्होंने विरोध किया कि ये जो चीजें हैं इनका धर्म से, ईश्वर को खुश करने से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने जो विडोज का जो सेक्रीफाइस हो रहा था उसका भी इन्होंने विरोध किया। यानी सती प्रथा की बात करें हम, जब कोई स्त्री, इसका पति की डेथ हो जाती थी तो सती सिस्टम जो था उसके साथ सती हो जाती थी, आग में एक तरीके से झोंक दिया जाता था, तो उसका इन्होंने विरोध किया। ऑफ डिपेंडिंग ऑफ बुक ऑफ लर्न टू रिलीजन, इस चीज का भी विरोध किया कि बुक्स से आप अगर पूरा रिलीजन को समझना चाहते हैं तो ये भी एक पॉसिबल काम नहीं है। आपको चीजों को समझना पड़ेगा, आपको धार्मिक कार्य करने पड़ेंगे। और धार्मिक कार्य ये नहीं है कि आपने बलि दे दी है, आप किसी जगह चले गए हैं। आपके कर्म जो हैं, आप दूसरों के प्रति किस तरीके का व्यवहार रखते हैं, उस तरीके से इन्होंने उस चीज को, धर्म की नई परिभाषाएं दी और अपनी टीचिंग दी। और इन्होंने कहा था सबसे पहले कि जो ईश्वर है वो न तो किसी का पिता है, ना किसी का माता है, न किसी का बेटा है, न किसी का भाई है, ना वो मेल है ना फीमेल है, ठीक है। इस तरीके की इन्होंने टीचिंग दी। और अगर हम बात करें सिख धर्म की एक लार्जर स्केल पे, और अगर हमें बोलना हो एक ही लाइन में, जो सिखिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो इस तरीके से था कि एकदम प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिकल था, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल रिलीजन है। इसको मानना एक तरीके से उस जमाने के हिसाब से, देखो जब भी कोई धर्म आगे चलता है बहुत लंबा समय हो जाता है, उसमें काफी सारे रिचुअल्स आ जाते हैं और काफी सारी कुछ चीजें, कट्टरपंथ भी आ जाता है, तो वो हर धर्म की समस्या हो जाती है समय के साथ साथ। लेकिन शुरुआत में इसकी जो मेन टीचिंग जो थी वो थी प्रैक्टिस। एक तो प्रैक्टिकल था, दूसरी तरफ जो इसकी सर्विस थी वो बहुत ही खूबसूरत थी कि इसमें सर्विस का कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे सेवा भाव होना चाहिए। तो सेवा के हिसाब से इन्होंने इस धर्म की जो नींव रखी थी, दूसरे लोगों की सेवा करना, जो उनको कर्म में उनको दया भाव रखना, दूसरे लोगों को, गरीब को खाना खिलाना, ये सारी चीजें जो है सिखिज्म की एक तरीके से मेन जड़ें रही हैं। इन्होंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि आप मुझे फॉलो कीजिए और जो मैं कहता हूं वही सारी चीजों को आप फॉलो कीजिए, ऐसा इन्होंने कभी नहीं कहा। इन्होंने कहा कि अगर आप ट्रू मुस्लिम हैं आप मुस्लिम बने रहिए, आप हिंदू हैं आप हिंदू बने रहिए, लेकिन आप ये जो सिस्टम है आपके धर्म में, जो आपकी जो चीजें हैं, जो रिचुअल्स हैं, पिलग्रिमेज हैं, जो कास्ट सिस्टम है, इन सभी का विरोध कीजिए। आप अपने धर्म को प्यूरिफाई कीजिए, जिस तरह से चल भी रहा था, जैसे सूफीज्म और भक्ति मूवमेंट में चल रहा था, तो ये कबीर दास जी वगैरह को भी फॉलो करते थे कि आप अगर इस धर्म में प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, आप इन लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, एक नए स्केल पे एक लार्जर एस्पेक्ट दिखा सकते हैं, तो अच्छी बात है। वरना इन्होंने एक नया धर्म बना ही लिया, उसमें भी इनका स्वागत है। तो ये इस तरीके से इनकी टीचिंग थी। और एक इनकी कहानी है मशहूर
देखो याद आ रहा होगा, आपने बचपन में सुनी होगी कि ये एक बार एक गांव में जाते हैं अपने शिष्यों के साथ। तो वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही वो होते हैं, मतलब इनका न तो अच्छे से स्वागत करते हैं और बहुत ही मतलब खराब नेचर के लोग होते हैं, किसी तरीके का उनमें सेवा भाव नहीं होता और एक तरीके से बदचलन होते हैं। तो जब ये निकलते हैं गांव से तो उनको कहते हैं आबाद रहो। ये आपने सुनी होगी कहानी, आबाद रहो। तो ठीक है, आबाद रहने का उनको आशीर्वाद दे जाते हैं। फिर ये पहुंचते हैं दूसरे गांव। दूसरे गांव में जाते हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो इनकी बहुत सेवा करते हैं, बहुत इनका अच्छे से रेस्पेक्ट से, इनका इज्जत से इनका स्वागत करते हैं। और उसके बाद जब ये वहाँ से जा रहे होते हैं तो कहते हैं कि बिखर जाओ, एक तरीके से उजड़ जाओ का आशीर्वाद देते हैं। तो इनके जो शिष्य हैं वो वहाँ से तो चुपचाप निकल जाते हैं। आगे चल के पूछते हैं कि गुरुदेव, आपने जो ऐसे लोग थे जो सही धार्मिक लोग नहीं थे उनका तो आपने आबाद रहो का कहा, और जो लोग उद्दंड थे, अच्छे लोग थे जिन्होंने अपना अच्छे से स्वागत किया, जो धर्म को समझते हैं, उनको अपने उजड़ जाओ का आशीर्वाद दिया, ऐसा क्यों? तो इन्होंने कहा कि जो लोग इस तरीके के लोग हैं जिनमें दया भाव है, सेवा भाव है, और वो उजड़ जाएंगे और वो बिखर जाएंगे, सारे संसार में बढ़ जाएंगे, तो वो अच्छाई को फैलाएंगे। वो अच्छाई को फैलाएंगे, सब जगह अच्छी चीजों को लेके जाएंगे, तो उससे क्या होगा, सारी दुनिया का कल्याण होगा। लेकिन अगर ये जो लोग हैं, ये जो बुरी भावना के लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया और एक जगह हैं ये, तो ये आबाद रहेंगे, एक ही जगह रहेंगे तो अच्छा है, इनका सिमटा रहना जरूरी है। ये सारी दुनिया में फैल गए तो ये दुनिया के लिए नुकसानदायक है। तो इस तरीके की इनकी सोच थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं गुरु नानक साहब के बारे में। हमने जान लिया तो गुरु नानक साहब के जैसे ही सिखिज्म में 10 गुरु हुए हैं, और कई जगह आपको 11 गुरु भी मिल जाएगा। तो 10 + 1 मानो इसको, 10 + 1 क्यों? 10 + 1 ऐसे है, 10 तो गुरु हुए हैं, यानी कि जो वर्जन है, इंसान है, वो 10 तो क्या है, इंसान है। और 11th जो है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। वो एक बुक है जो होली बुक है सिखिज्म की, उसको गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है, और इसको भी आगे चल के गुरु मान लिया गया। गुरु गोविंद सिंह जो थे, 10वें गुरु जो थे, उन्होंने कहा कि अब से आगे चल के कोई गुरु नहीं होगा, और सफी सिख जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब को ही अब आगे चल के गुरु मानेंगे, और ये हमेशा के लिए गुरु हो गया घोषित। तो इसका मतलब गुरु ग्रंथ साहिब के जो हैं ये 11th गुरु हैं, और ये एक बुक है, हालांकि ये लाइवली कोई पर्सन नहीं है। तो 10 तो लोग हो गए, पर्सन है, एज ए ह्यूमन बीइंग है, और 11th जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब को माना जाता है। तो 10 + 1 है, सिखिज्म में गुरु हैं, और गुरु की जो उपाधि है वो सबसे ऊपर मानी जाती है सिख धर्म में। ठीक है, तो इनके बारे में हमें पढ़ना है, और इनकी जो शुरुआत है, ये तो शुरुआत हो ही जाती है, आपको पता है, गुरु नानक साहब से। और उसके बाद जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, ये 1708 में इनकी डेथ होती है, 1708 में। और 1708 के बाद ये जो है गुरु ग्रंथ साहिब है ये चलता आ रहा है, और यही अंतिम जो है सिखिज्म का गुरु है, इसी को माना जाता है। और ये गुरु ग्रंथ साहिब है, ये कब लिखी गई इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और यहाँ से उदासी सेक्टर कहा इसकी शुरुआत होती है। उदासी सेक्टर किसको, ये जो गुरु नानक साहब ने अपने उपदेश दिए थे, इन्हीं को उदासी सेक्टर में काउंट किया जाने लग गया, और ये अभी तक चलता आ रहा है। ठीक है, और ये चलो 1990 तक। और ये वो 10 गुरु हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। सबसे पहले हैं गुरु नानक साहब, फिर हैं गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो इनमें अगर आपको नाम याद रखना है स्पेशली, तो आपको याद रखना है पहले गुरु गुरु नानक साहब का, 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव, उसके अलावा 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह और तेग बहादुर। ये इनके बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कई बार गुरु रामदास के बारे में भी पूछा जाता है। तो धीरे धीरे आप अगर 3-4 बार याद करोगे तो हो जाएगा, लेकिन इनका आपको याद रखना है कि पहले गुरु तो थे गुरु नानक साहब, 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, 9वें गुरु तेग बहादुर। इनका क्या है, इतिहास से काफी सारी चीजें लेना देना है, क्योंकि मध्यकालीन समय में इनके कंटेम्प्रेरी जो मुगल आ गए थे, उनके साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट बहुत सालों तक चलते रहे। ठीक है, ये इनकी एज है। गुरु नानक साहब 70 साल तक जिए, और गुरु अंगद 48 साल तक जिए, गुरु अमरदास 95 की एज तक जिए, और इन्होंने 73 साल की उम्र में ये गुरु बने थे। तो ये इनका जन्म पहले हो गया था लेकिन गुरु अंगद से, लेकिन इनके बाद में गुरु बनते हैं। उसी तरीके से गुरु हरकिशन की कोई बात करेगा तो वो सिर्फ उनकी 8 साल की उम्र में ही डेथ हो गई थी, और बचपन में ही उनको गुरु बना दिया गया था गुरु हरराय के द्वारा। यहाँ पे क्या है कि ये पैट्रियाटिक हो गया था, गुरुओं का जो सिस्टम है वो पैट्रियाटिक हो गया था। गुरु के बाद उनके बेटे को गुरु बना दिया जाता था, इस तरीके से हो गया था। शुरू में ये पैट्रियाटिक नहीं था, गुरु नानक साहब ने अपने बेटों को ना बना के अपने शिष्य गुरु अंगद को बनाया आगे चल के गुरु। तो ये चीजें हैं, हमें अब सबों को जानना ही है, तो हम वहीं पे देख लेते हैं। गुरु नानक साहब ने सबसे पहले, इनका एक शिष्य हुआ करता था लहना।
लेहना को अपना एक तरीके से सक्सेसर घोषित किया कि ये आगे चल के गुरु बनेंगे। इनके अपने बच्चों को नहीं बनाया, श्रीचंद वगैरह को इन्होंने गुरु नहीं बनाया, इन्होंने अपने एक तरीके से अपने शिष्य को बनाया। और अंगद का जो समय है ये लेहना इनका नाम था, लेकिन इन्होंने जब गुरु की उपाधि ली थी तो गुरु अंगद देव के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने भी काम किया। इन्होंने क्या काम किया, सबसे पहले तो ये जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है, लिपि है, उसका शुरुआत की, पंजाबी भाषा की जो गुरुमुखी लिपि है इसकी शुरुआत का श्रेय किसको जाता है, गुरु अंगद देव को जाता है। साथ ही साथ इन्होंने 62 हाइम्स लिखी जो कि बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में जोड़ी गई थी। गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये शुरुआत इसकी जो हो जाती है, हालांकि लिखा तो इसको बाद में गुरु अर्जन देव के समय पे है, लेकिन इसके अंदर ये जो सभी गुरु हैं, इन सभी के जो भाषण हैं, इन सभी की जो टीचिंग है, उन सभी को इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ जो हिंदू कवि, जैसे कवि थे कबीरदास जी वगैरह और संत थे, उनके भी 18 संतों की भी जो अच्छी टीचिंग्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, जो इनके आइडिया के साथ बिलोंग करते थे। सिख गुरुओं के जो आइडिया थे, वैसे ही बहुत सारे हिंदुइज्म के भी संत थे, उन्होंने नए धर्म की तरफ ना जाके अपने ही धर्म में रिफॉर्म करने की कोशिश की, तो उनकी भी जो टीचिंग है उनको भी गुरु ग्रंथ साहिब में जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने और काम किया। इन्होंने क्या है कि जो गुरु गद्दी है, जो गुरु का तख्त है, जो थ्रोन है, वो इन्होंने खादुर में स्टैब्लिश किया सबसे पहले। इनसे पहले गुरु तख्त नहीं हुआ करता था। साथ ही साथ इन्होंने जो लंगर सिस्टम था गुरु नानक साहब ने शुरू किया था, उसको स्थायित्व प्रदान किया, स्टेबिलिटी दी कि अब से जो लोग हैं वो सब क्या करेंगे, अपना कुछ ना कुछ डोनेशन करेंगे और लंगर सिस्टम से जो गरीब है उनको भोजन कराया जाएगा। तो अभी भी आप जब गुरुद्वारा में जाते हैं कहीं पे भी, तो वहाँ पे लंगर सिस्टम चलता है। ये जो सिखिज्म का जो सर्विस का सिस्टम है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छे से लोगों की एक तरीके से उनको सर्विस दिया जाता है, उनको खाना पीना रहना गरीबों को वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड की गुरु अंगद देव जी ने। ठीक है, उसके बाद आती है बात थर्ड गुरु अमरदास जी की। और गुरु अमरदास जी हैं, ये काफी लेट 73 की एज में इन्होंने एक तरीके से ये गुरु बने थे। और ये इनका जो समय है, हालांकि इनकी जन्म तो पहले ही हो गया तो गुरु अंगद से भी पहले, लेकिन ये लेट बने गुरु। और इनका जो समय है उसमें आपको पता है अकबर का समय शुरू हो जाता है। तो गुरु अमरदास जो हैं ये अकबर के समकालीन थे। और अगर हम बात करें, कई बार क्या है एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो हम बात करें तो पहले गुरु जो हैं इन्होंने बाबर के समय पे थे ये, तो बाबर के इन्होंने बाबर वाणी भी लिखी है। बाबर वाणी किसने लिखी, तो ये लिखी है गुरु नानक साहब ने। ठीक है, बाबर की बारे में लिखी है, बाबर की खुद की आत्मकथा है बाबरनामा, वो बाबर ने खुद लिखी है। ठीक, उसके बाद बात आती है कि गुरु अमरदास ने क्या क्या किया। तो गुरु अमरदास जो थे इन्होंने पिलग्रिमेज जो वगैरह है इनकी शुरुआत कर दी थी। जिस चीज के खिलाफ थे गुरु नानक साहब, अब देखो कुछ चीजें उस तरीके से डेवलप होनी शुरू हो गई। हर धर्म में होता है देखो ये चीज, इसमें ये नहीं है कि हर किसी की अपनी आस्था है, हर किसी का अपना मानना है। तो गुरु नानक साहब पिलग्रिमेज का में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने शुरू की। गोविंदम साहिब जो है वहां पे गोविंदम साहिब में इन्होंने पिलग्रिम साइट शुरू की, यानी कि धार्मिक जो जगह है वहां पे बनाई इन्होंने। उसके बाद इन्होंने काफी सारे रिचुअल्स बताए। रिचुअल्स की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है कि जन्म के समय से बच्चे को किस तरीके से रहना चाहिए, डेथ के समय क्या रिचुअल्स होने चाहिए। तो जिस तरीके से हिंदुइज्म में भी होते हैं काफी सारे रिचुअल्स, उस तरीके से सिखिज्म में भी कुछ तरह के रिचुअल्स आने लगे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी हाइम्स लिखी। आनंद साहिब ये जो भी है आगे चल के ये सिख डेली रिचुअल का पार्ट बनी। ठीक है, इन्होंने मिशनरी सेंटर्स जो हैं उनकी शुरुआत की कि सिखिज्म को आगे चल के किस तरीके से फैलाना है। मुगल दरबार में जो अकबर है मुगल एम्परर, वो भी इनके पास आता था और मुगल एम्परर इनकी काफी रेस्पेक्ट किया करता था। गुरु अमरदास और रामदास जो हैं अकबर के समकालीन थे दोनों गुरु। और इन्होंने क्या है, सबसे पहले इनको क्या किया था, इन्होंने कुछ खेत, इनकी जो बेटी हैं उनको कुछ डोनेशन दिया था, कुछ खेत उनको डोनेशन दिए थे। लेकिन आगे चल के गुरु रामदास जो है उनको तो इन्होंने 500 बीघा जमीन दी थी। अकबर ने 500 बीघा जमीन जो है गुरु रामदास को भेंट की थी। और वहीं पे ये जो अमृतसर मंदिर है आज का गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर बना हुआ है। देखो गोल्डन टेम्पल का मैं वीडियो सेपरेटली लेके आने वाला हूँ, उसकी हिस्ट्री बहुत ही रोचक है, बहुत सारी चीजें हैं उसके बारे में जानना, हमें 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा, तो उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से कब बना, ये सब चीजें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता देंगे। तो गुरु रामदास जो है वो अमरदास के सन इन लॉ थे, और सन इन लॉ थे, ये बन गए थे 1534 से 81 के बीच में इनका जन्म और ये डेथ का समय है। इन्होंने सक्सीड किया। और यहाँ से जो गुरु की पोजीशन है वो हायरार्की वाइज हो गई, हेरिडिटिकली हो गई। क्यों? क्योंकि ये इनके एक तरीके से रिश्तेदार थे ना,
सन इन लॉ थे, बेटी के मतलब दामाद थे ये। तो उनकी जो बेटी है उन्हीं को खेत दान किया था कुछ अकबर ने। और उसके बाद गुरु रामदास आ गए। रामदास को इन्होंने 500 बीघा जमीन दी। गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी, एक तालाब दिया, ठीक है। वहां पे तालाब खोदा गया, हालांकि कुछ जगह थी वहां पे तालाब खोदा गया। और उसके बाद अमृतसर मंदिर भी है वहां पे, जो ये जो लेक बनी हुई है इस तालाब को खोदा गया था ना। अमृतसर शहर की स्थापना करी थी। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अमृतसर शहर जो है बहुत ही होली साइट है सिखिज्म की, इसके एस्टेब्लिशमेंट किसने किया, इस शहर को किसने फाउंड किया, तो ये गुरु रामदास चौथे गुरु सिख के उन्होंने फाउंड किया था, ठीक है। इन्होंने जो सिस्टम है, जैसे हिंदुइज्म में मैरिज सिस्टम होता है 10 तरीके के 9 तरीके के विवाह होते हैं, उसी तरीके से इन्होंने लावण मैरिज सिस्टम शुरुआत किया कि जो सिख मैरिज है वो किस तरीके से किन परंपराओं से होंगी, क्या उसमें रिचुअल्स होंगे, तो वो लावण सिस्टम है। तो ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। उन्होंने एक वाटर टैंक भी बनवाया, एक तरीके से वाटर टैंक यानी एक तालाब का इन्होंने अमृतसर में इन्होंने खुदवाया। और उनके बाद इनको ये जो सेंटर है, ये जो तालाब है, ये भी एक बहुत ही फेमस सिखिज्म की साइट है, इनकी डेथ के बाद ये बन गई थी। तो ये आपने देखी होगी, अगर आप अमृतसर मंदिर गए होंगे तो वहां पे आपको ये सारी चीजें, तालाब, ये जो साइट है, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं गुरु अर्जन देव जी, और ये बहुत ही मशहूर हैं, फेमस हैं, और इनकी भी काफी सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो ये बात है हेरिडिटिकली थी, तो गुरु रामदास के ये पुत्र थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी, बहुत सारी हायम्स लिखी हैं। जैसे गुरु नानक साहब सबसे पहले बहुत अच्छे पोएट थे, वो पोएट थे, उनकी वाणी में बहुत मधुर थी, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते थे जो भी चीजें वो बोलते थे, इसीलिए काफी सारे लोग उनको फॉलो करते थे। एक नए धर्म की नींव रखना इतना आसान थोड़ी है, उसके लिए फॉलोअर बनाना, आपकी वाणी में इतना मधुरता, इतनी चीजें होनी चाहिए, इतना तेज होना चाहिए कि लोग आपको फॉलो करें। उनके बाद ऐसा माना जाता है कि गुरु अर्जन देव जी थे, वो दूसरे ऐसे पोएट थे जिनको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे, उनकी वाणी बहुत मधुर थी, बहुत अच्छे पोएट थे। और इन्होंने ही सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहब की शुरुआत की, जो होली बुक है सिखिज्म की, उसकी शुरुआत की थी गुरु अर्जन देव ने। और ये जो शुरुआत की गुरु अर्जन देव ने, इसके बाद इसमें वो सारी जो टीचिंग है गुरु नानक साहब से लेके गुरु रामदास तक के जो पहले के, और फिर गुरु अर्जन देव संघ के जितने 5 गुरु हुए हैं, इनकी सारी टीचिंग उसमें ऐड करी गई। सारी चीजें चलते गए, आगे गुरु आए तो उनकी टीचिंग भी उसमें ऐड हो गई, लेकिन शुरुआत में 5 गुरुओं की प्लस 5 सिख गुरु और 18 हिंदू संत जो थे इंक्लूडिंग कबीर दास जी, इनकी जो चीजें हैं, जो टीचिंग है फेमस, उन सभी को इनमें इंक्लूड किया गया है। वो क्या टीचिंग है, लास्ट में हम फिलोसॉफी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिखिज्म किस बारे में बात करता है, भगवान के किस स्वरूप को सिखिज्म फॉलो करता है, मानता है, ठीक है। बिल्ड द ओरिजिनल गोल्डन टेम्पल, तो ये जो ओरिजिनल गोल्डन टेम्पल था, रामदास जी को ये जो जमीन दी थी ये अमृतसर में, यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण करवाया था गुरु अर्जन देव ने, ठीक है। गुरु अर्जन देव ने इनकी शुरुआत की थी। उसके बाद क्या होता है कि इनका जो समय है वो आता है जहांगीर का समय। जहांगीर जो अकबर का बेटा था उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो जहांगीर का एक बेटा था जिसका नाम था खुसरो, खुसरो नाम था उसका, और खुसरो ने विरोध कर दिया था। देखो 2 बेटे थे, एक था खुसरो, एक था खुर्रम, एक सेकंड, एक था खुर्रम। खुर्रम जो है ये तो आगे चल के बना शाहजहां, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो बना शाहजहां जो कि बादशाह बनता है, और एक बेटा होता है खुसरो। खुसरो क्या कर देता है, अपने पिता के खिलाफ ही रिवोल्ट कर देता है, जहांगीर के खिलाफ रिवोल्ट कर देता है। और खुसरो क्या है, रिवोल्ट करने के बाद गुरु अर्जुन देव जी की शरण में चला जाता है। तो गुरु अर्जुन देव जी उसको शरण दे देते हैं, और शरण देने की वजह से जहांगीर जो है गुरु अर्जुन देव जी को क्या कर देता है, देशद्रोही, राजद्रोही घोषित कर देता है। और उनके बाद जो जहांगीर जो है अर्जुन देव जी को क्या करता है, कैप्चर करके, और इनके बाद इनकी एक तरीके से सजा, मौत की सजा दे देता है। इनको इनका सिर जो है धड़ से अलग कर दिया जाता है। तो यहां तक गुरु अर्जुन देव जी से पहले मुगलों तक इनके कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन यहां से जब सिखों के एक गुरु की हत्या कर दी गई मुगल बादशाह के द्वारा, तो इसके बाद शुरू हो गया मुगलों और सिखों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। जहांगीर के समय से शुरू हुआ और अपने पीक पे ये औरंगजेब के समय पे पहुंच जाएगा। काफी सारी लड़ाइयां भी होंगी, ठीक है। अभी तक सिख समुदाय जो था वो बहुत ही क्या था, शांत था, किसी के साथ किसी तरीके का कोई बैर नहीं रखना, किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, शांत थे। और ये क्या है, किसी तरीके की मिलिट्री नहीं रखते थे, ठीक है।
लेकिन उसके बाद क्या होता है, इनको एक थ्रेट लगती है कि ये जो मुगल हैं ये थ्रेट हैं और ये लोग क्या है, आपको कभी भी आपको क्या बोलते हैं, जबरदस्ती करते हैं। काफी सारे लोगों को मुस्लिम में कन्वर्ट करने के लिए जबरदस्ती करते थे। तो इसलिए गुरु हरगोविंद जी जो अगले गुरु हैं, इन्होंने मिलिट्री एज ए गुरु को मिलिट्री लीडर की तरह भी इन्होंने प्रोजेक्ट किया और इन्होंने मिलिट्री शुरू कर दी। जो सिख के अनुयायी हैं, जो सिख फॉलोवर्स हैं, उनके लिए इन्होंने मिलिट्री बनाना शुरू कर दिया और कहा कि हमें अगर अपना अस्तित्व बचा के रखना है तो हमें मिलिट्री वाइज अपनी ताकत को भी बढ़ाना होगा, नहीं तो ये जो लोग हैं दूसरे जो कट्टरवादी हैं वो हमें जीने नहीं देंगे। तो सिख मिलिट्री की शुरुआत सबसे पहले किसने की, ये की थी गुरु हरगोविंद जी ने। ठीक है, तो यहां से गुरु हरगोविंद जी हैं, इन्होंने ये जो पॉलिटिकल शुरुआत है सिख रिलीजन में, यहाँ पे बाद में चल के मैं आपको सिख अंपायर पढ़ाऊंगा तो वो भी आपको काफी सारी चीजें पता चलेंगी कि सिख अंपायर का राइज किस तरीके से होता है। अभी धर्म के बारे में जान लेते हैं, तो इनकी हिस्ट्री भी जान लेते हैं गुरुओं की। तो यहाँ से इन्होंने मिलिट्री सेना की शुरुआत की। इन्होंने एक तरीके से जो ग्रुप है, जो इनके फॉलोवर्स हैं, उनको एक तरीके से ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और उनको बताया कि आपकी इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना आपकी ड्यूटी है। तो आप इस चीज को धर्म से किसी तरीके से देखें जोड़ के भी, तो उसको पॉजिटिव वे में देखें। ठीक है, तो ये चीज रही। उसके बाद हरगोविंद जी जो हैं, इन्होंने अमृतसर के जो गोल्डन टेम्पल है, वहां का जो सेंट्रल शिरीन है उसको भी शुरुआत किया और वहां पे पूजा अर्चना शुरू हो गई। साथ ही साथ इन्होंने वहां पे अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अकाल तख्त क्या है, थ्रोन ऑफ इटर्नल गॉड, जो सुप्रीम गॉड हैं उनके लिए इन्होंने एक तख्त बनाया और उसी को बोला जाता है अकाल तख्त। ठीक है, और ये अभी भी है, जो अमृतसर का मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है, वहां पे अकाल तख्त अभी भी है। तो ये इस तख्त को इन्होंने कहा कि ये तख्त जो है ये जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इनके जो अफेयर्स हैं उसमें इन्होंने सेक्युलर रखा। किसी तरीके से कम्युनिटी में इन्होंने हार्मनी में दिक्कत नहीं आने दी। ऐसा नहीं कहा कि हम दूसरे धर्मों को ऊपर अटैक करके उनको जबरदस्ती सिखिज्म में कन्वर्ट कराएंगे या दूसरे धर्मों के प्रति इंटॉलरेंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं था। इन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए ये सेना बनाई थी, क्योंकि इनके पिता की हत्या कर दी गई थी बाकायदा जहांगीर के द्वारा। तो इन्होंने इस आर्मी को बनाना शुरू कर दिया था। तो ये शुरू हो गया, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। तो आगे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो सिख अंपायर है, ये जो सिख हैं ये पावरफुल होंगे तो एक लड़ाइयां आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, उसके बाद शाहजहां का समय आता है। शाहजहां के समय भी ये विरोध करते हैं, लेकिन कोई ज्यादा बड़ी लड़ाइयां नहीं होती हैं। जहांगीर के बाद शाहजहां का समय थोड़ा स्मूथली निकल जाता है। और उसके बाद गुरु हरगोविंद जी जो होते हैं वो गुरु बनते हैं, जो ग्रैंडसन हैं गुरु हरगोविंद जी के गुरु जो हैं हर राय, वो बनते हैं ग्रैंडसन। ये 1630 से लेकर 1661 के बीच का समय है। अब 1630 से लेकर 1661 के बीच में औरंगजेब भी आ गया, क्या बोलते हैं, हमारा शुरू हो जाता है, शाहजहां भी आ गया और लास्ट के कुछ 3-4 सालों में औरंगजेब भी आ गया। तो अब क्या होता है, अब आपको पता होगा कि जब हम पढ़ते हैं मेडाइवल हिस्ट्री, तो वहां पे शाहजहां के जो बेटे हैं, 4 बेटे होते हैं, दारा शिकोह, मुराद बख्श, और उसके बाद औरंगजेब, और एक और होता है जो दारा शिकोह के अलावा एक और छोटा भाई होता है। इन चारों के बीच में तख्त को पाने के लिए, मुगल तख्त को पाने के लिए वॉर ऑफ सक्सेशन की लड़ाई होती है। सक्सेशन, उत्तराधिकार के युद्ध होते हैं। ठीक है, तो तीनों भाइयों की हत्या करके औरंगजेब क्या करता है, तख्त पे कब्जा कर लेता है अंतिम रूप से। लेकिन ये जो दारा शिकोह जो था, जिस दारा शिकोह की बात हमने सूफी मूवमेंट में भी करी है, तो ये जो दारा शिकोह हैं, कादरी संत हुआ करते थे, ये कादरी संतों के एक तरीके से फॉलोवर थे। ये बहुत ही सेक्युलर व्यक्ति था। दारा शिकोह जो था ये मुगल समय का सबसे सेक्युलर व्यक्ति माना जाता है। अकबर और दारा शिकोह 2 ही व्यक्ति हैं जिन्होंने दूसरे धर्मों के प्रति काफी टॉलरेंस रखी। तो दारा शिकोह क्या था, इसने उपनिषदों का, गीता, भगवत गीता का भी ट्रांसलेशन करवाया है पारसी भाषा में। तो इसको सब लोग पसंद करते थे, सूफी मोमेंट वाले भी पसंद करते थे, भक्ति मोमेंट वाले भी पसंद करते थे, और गुरु ये जो हैं हर राय हैं ये भी इनको पसंद करते थे कि इनको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि ये एक टॉलरेंट व्यक्ति हैं, एक तरीके से दूसरे धर्मों की भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये जब बात पता चलती है, तो जैसे जहांगीर के समय हुआ था उसी तरीके से गुरु हर राय को भी औरंगजेब ने कहा, समन भेजा कि आप हमारे दरबार में पेश होइए। हालांकि गुरु हर राय उनके दरबार में पेश नहीं हुए, और इनका जो बड़ा बेटा है राम राय, उसको भेजा गया मुगल दरबार में, और राम राय जो है वो आगे चल के औरंगजेब की ही खिदमत में लग गया। तो इसको जिस मकसद से भेजा गया था कि बस तुम्हें एक तरह से टेम्परेरी जाना है, वापस आ जाना है, ये वापस नहीं आया और औरंगजेब के कोर्ट में ही रह गया। तो इसके बाद क्या हुआ, ये तो काफी बड़ा था, लेकिन जो इनका छोटा बच्चा था, बेटा था गुरु हर राय का, हरकिशन, ये बच्चे थे 7-8 साल के, इनको बना दिया गया था
गुरु, तो ये 8 साल के तो इनकी डेथ ही हो गई थी, तो इनके बारे में ज्यादा चीजें जानने को है नहीं। गुरु हरकिशन राय जो सबसे कम उम्र में गुरु बने, ये बात जानना आपके लिए ठीक है। 8वें गुरु थे ये, और 8 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी चिकन स्मॉल पॉक्स की वजह से, माता जिसको बोलते थे पहले समय में, तो स्मॉल पॉक्स की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, उसके बाद बात करते हैं 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर। इनके बारे में भी आप सभी ने सुना होगा। गुरु तेग बहादुर की भी हत्या कर दी गई थी, जैसे गुरु अर्जन देव की थी। तो तेग बहादुर की हत्या करने वाला कौन था? वो था औरंगजेब। अब चीजें देखते हैं, ये कौन थे? ये अंकल थे गुरु हरकिशन के, और इन्होंने क्या किया था, इनको जब बात हो गई थी, आपको पता है यहाँ से तो औरंगजेब बहुत पावरफुल हो गया था। औरंगजेब तो कट्टर सुन्नी मुस्लिम था, वो दूसरे धर्मों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो इनको अमृतसर में आना बैन कर दिया था कि आप यहाँ पे आ ही नहीं सकते। तो इन्होंने आनंदपुर में अपना सेंटर बनाया सिखिज्म का, और वहां से अपनी शिक्षा देना शुरू कर दिया। वहां से इन्होंने क्या बोलते हैं, जो सिख धर्म के फॉलोवर थे उनको इन्होंने टीचिंग देना शुरू कर दिया। उसके बाद एक बैटल होता है, बैटल ऑफ करतारपुर। ये रिवोल्ट कर देते हैं औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब की जो पॉलिसी है, रिलीजियस पॉलिसी जो है उनके खिलाफ। तो बैटल ऑफ करतारपुर होता है औरंगजेब के खिलाफ, और औरंगजेब की सेना ओबियसली बहुत बड़ी होती है और इनको हरा देती है। और उसके बाद इनको ले जाया जाता है, मुगल दरबार में लेके जाया जाता है, और इनको फोर्सफुली इस्लाम कबूल करने के लिए कहा जाता है। लेकिन गुरु तेग बहादुर बिल्कुल भी इस्लाम कबूलते नहीं है, और इनकी यहाँ पे हत्या कर दी जाती है। ठीक है, और चांदनी चौक के जो मेन सिटी है दिल्ली की, वहां पे इनका जो धड़ से अलग है ऊपर का हिस्सा, उसको टांग दिया जाता है। तो इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट की जाती है सिखिज्म की, और यहाँ से सिख जो लोग हैं वो औरंगजेब के खिलाफ बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये आपको पता होगा कि सिख लोगों ने औरंगजेब के खिलाफ एक तरीके से बहुत भयंकर तरीके से रिवोल्ट किया था, और औरंगजेब कभी उसको दबा ही नहीं पाया। क्यों नहीं दबा पाया? इनकी वजह से। गुरु गोविंद सिंह जी, ये बहुत ही साहसी व्यक्ति थे, बहुत ही बहादुर थे, इस तरीके बहुत अच्छे योद्धा भी थे साथ साथ। और इनके जो फॉलोवर थे वो, उनको इन्होंने इस तरीके की टीचिंग दी कि सिर्फ आपको धार्मिक उस तरीके से होना, शांति प्रिय होने से काम नहीं चलेगा, अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और आपको खुद शहीद भी होना पड़ेगा अपने लोगों के लिए, तब जाके आपको न्याय मिलेगा। तो ये तेग बहादुर के पुत्र थे, और इन्होंने जो पहले लर्निंग शुरू की थी सिखिज्म में, मैंने आपको हरगोविंद जी के समय से बताया था, मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू की थी, उस पर इन्होंने बहुत अच्छे से जोर दिया। और इन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं किया कि मुगलों के खिलाफ, जो मुगलों ने जो एक तरीके से तानाशाही फैला रखी थी औरंगजेब ने, उसका विरोध किया, खुल के विरोध किया। इन्होंने लड़ाइयां लड़ी, 5 लड़ाइयां लड़ी इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ। उनमें 1-2 में इनकी हार भी हुई, 3 में हार हुई एक्चुअली, और 2 में इन्होंने लड़ाई जीती भी थी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी भी इनको कैप्चर नहीं कर पाया औरंगजेब। ठीक है, तो इस तरीके से इनको माना जाता है, और बहुत ही अच्छे गुरु माने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग थे ये। इन्होंने ही कहा था कि मेरे बाद आगे चल के गुरु ग्रंथ साहिब को ही आप गुरु मानेंगे। सभी सिखों का यही धर्म है कि वो गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु माने। तो उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब ही इनका धर्म बन गया। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी 1699 में। तो 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत किसने की, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम्स में, तो ये आपको ध्यान रखना है, गुरु नानक साहब ने, गुरु गोविंद सिंह ने। साथ ही साथ ये जो 5K का जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने 5K का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। के मतलब के जो हमारा अल्फाबेटिक के है, उसको 5K वाला कॉन्सेप्ट दिया। तो 5K थे, क्या थे? इनको है कि हर एक जो सिख मेल है, हर एक पुरुष जो है सिख धर्म को मानने वाला फॉलोवर, उसको ये 5 चीजें अपने साथ हमेशा रखनी है। कुछ भी हो जाए, इन 5 चीजों को कभी भी आपको अलग नहीं होने देना है। सबसे पहले एक इनकी बात आती है केश, सबको अपने बाल और दाढ़ी लंबी रखनी है, किसी को बाल नहीं कटवाने हैं, तो के फॉर केश। दूसरी बात इन्होंने कहा कि इन केश को मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए? कंघा चाहिए, तो कॉम्ब हो गया, तो कंघा दूसरा के हो गया। तीसरा इन्होंने कहा कि अपनी आत्मरक्षा के लिए किरपाण यानी कि तलवार सबको रखनी है, तलवार रखनी है, ये अपनी आत्मरक्षा के लिए रखनी है हमेशा। साथ ही साथ कच्छा, यानी कि ये कच्छा हमेशा होना चाहिए हर आदमी के पास। ठीक है, इधर ये है, ऊपर अगर शर्ट नहीं भी है तो भी कच्छा तो होना जरूरी है एक तरीके से आपको अपनी इज्जत के लिए। ठीक है, वो हो गई बात। दूसरी चीज, एक जो 5वीं चीज है वो है कड़ा। तो ये सिखिज्म का प्रतीक है। आप सभी सिख धर्म को अपनाने वाले लोगों को देखते होंगे कि सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो कड़ा पहनते हैं। मेल्स की बात कर रहा हूं, तो इन्होंने कड़ा पहनने के लिए भी कहा। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो मेल सिख हैं
जो मेल सिख हैं उनको अपना सरनेम रखना है सिंह, जैसे खुद का भी इनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, तो वो सिंह शुरुआत कहाँ से होती है, इन्होंने ही शुरुआत की। और विमेन जो हैं, औरतें जो हैं, वो अपना नाम के आगे रखेंगी कौर। कौर का मतलब होता है प्रिंसेस, यानी कि एक राजकुमारी, कौर लगाती हैं औरतें, तो वो कौर यही इन्होंने ही कहा था। और सिंह का मतलब तो आपको पता है शेर होता ही है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो पर्सनल बिहेवियर है उसमें आपको टॉक्सिकेशन और ये तंबाकू अल्कोहल ये सब पीना नहीं है, ये सारी चीजें तो हम आगे वैसे भी देख लेंगे, इसको छोड़िए, ठीक। उसके बाद बात आती है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने, इनके 4 बेटे थे, ये भी एक बात जान लीजिए, जोरावर सिंह, फतेह बहादुर, अजीत सिंह और झुंझार सिंह, 4 बेटे थे और चारों बेटे इनके शहीद हो गए थे एक्चुअल में। तो इन्होंने 5 लड़ाइयां लड़ी थी औरंगजेब के साथ। ये जो 5 लड़ाइयां लड़ी, इनमें जो आनंदपुर का जो दूसरा युद्ध था, उसमें इनके जो 2 बेटे थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी, इनको, फतेह बहादुर साहब, इनको पकड़ लिया था। इनको पकड़ के और निर्दयी तरीके से औरंगजेब ने जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। इतना इतना बेरहम तरीके से चुनवा दिया। उसके बाद भी जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, ये कभी भी कमजोर नहीं पड़े, इन्होंने फिर लड़ाइयां लड़ी। और फिर लड़ाइयां लड़के देखो, ये अलग बात है कि औरंगजेब की सेना, उनके पास पुरखों की इतनी बड़ी सेना थी, तोपखाने थे, हथियार थे, तो वो जीत गए, वो जीत जाते थे, बैटल जीत जाते थे। लेकिन वॉर एक बड़े लार्जर प्रोस्पेक्टिव में देखें तो जिस तरीके का रिवोल्ट सिखों ने कर रखा था, उसको कभी दबा नहीं पाया औरंगजेब अपनी मौत तक, 1707 तक। उसने अगली लड़ाई में औरंगजेब के जो 2 बेटे और बचे थे, झुंझार सिंह और अजीत सिंह जी, इनकी भी हत्या कर दी। लेकिन औरंगजेब के खिलाफ फिर भी गुरु गोविंद सिंह का जो अभियान था वो चलता रहा। उसकी जो पॉलिसी थी, धार्मिक नीतियां थी, सिखों के विरोध, दूसरे धर्मों के इन प्रति इंटॉलरेंट जो पॉलिसी थी, उसके खिलाफ इन्होंने हमेशा रिवोल्ट रखा। औरंगजेब मर गया, गुरु गोविंद सिंह जी जिंदा थे। उसके बाद उनका जो बेटा आया आगे चल के, बहादुर शाह प्रथम, उससे ये मिले भी थे। और उनके बाद किसी जो आगे चलने वाले जो हैं लोग, उनके साथ भी रिवोल्ट चला है काफी साल सिखों के साथ। जो आगे जो उत्तर मुगल काल के जो राजा हैं उनके साथ भी चले, लेकिन वो इतने पावरफुल थे नहीं कि वो कुछ कर पाए। हालांकि फर्रुखशियार के समय बहुत सारे सिखों की हत्या भी की गई है। तो सिख गुरुओं, जो सिख रिलीजन के लोग हैं और मुगलों के बीच में हमेशा लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है। अब हम जो सिख रिलीजन के जो बिलीफ हैं, जो उनको भी थोड़ा देख लेते हैं कि ये गॉड, कर्मा, डेथ, रीबर्थ, इन चीजों में किस तरीके से बिलीव करते हैं। तो गॉड के बारे में इनकी क्या फिलोसॉफी है कि ईश्वर एक है, एक ईश्वरवाद में बिलीव करते हैं। उसका कोई फॉर्म नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, न किसी का पिता है, न पुत्र है, न माता है, न पिता भाई है। ये सब चीजें मैंने बताई थी, गुरु नानक साहब की टीचिंग है। उन्होंने कहा कि आप गुरु को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, आपको किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, किसी संत की, किसी प्रीचर की, किसी की जरूरत नहीं है। कोई मौलाना या कोई एक तरीके से कोई पंडित आपको ये नहीं बताएगा कि भगवान की पूजा किस तरीके से करनी है। किसी तरीके का रिचुअल आपको करने की जरूरत नहीं है। किसी तरीके की इनइक्वालिटी नहीं है भगवान के दरबार में, सब इक्वल हैं, कोई कास्ट सिस्टम कुछ नहीं है वहां पे। और रिचुअल्स जो हैं, सुपरस्टिशियस जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, उनको इन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी, कि इन सब का विरोध भी किया। हालांकि खुल के ओपनली, जिस तरीके से कबीरदास जी वगैरह ने किया, उसी तरीके से सिख धर्म के गुरुओं ने किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर जो है वो हर व्यक्ति के अंदर है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति किस तरीके का है। सब जो लोग हैं वो अपने आप में चेंज लाने में सक्षम हैं, अगर वो ईश्वर को समझ जाएं तो, ठीक। उसके बाद इन्होंने कहा कि लिविंग इन गॉड एंड कम्युनिटी। इन्होंने कहा कि सिख धर्म को समझिए, अपनाइए, उस सिख कम्युनिटी में रहिए, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनकी भी रिस्पेक्ट कीजिए। भगवान आपके अंदर है, दूसरे लोग जो दूसरी बिलीव करते हैं, जैसे इस्लाम है, हिंदुइज्म है या पर्सियन है, कोई भी है, उन सबको आपको क्या करना है, उनके प्रति टॉलरेंट रहना है। तो इस तरीके का रिलीजन था, ठीक है। सबको एक्शन और बिलीफ में बिलीव करता है, कर्म कांड में ऑब्वियसली कर्म तो सुप्रीम है, ये जिस तरीके से हर रिलीजन में माना जाता है, तो ठीक है। उसके बाद कहा कि अगर आपको टू लिव ए गुड लाइफ ए पर्सन शुड बी डू गुड डीड, अच्छे कर्म करने चाहिए और साथ ही साथ भगवान को मेडिटेट भी करना चाहिए, ईश्वर का नाम भी जपना चाहिए, तब आपकी लाइफ सफल मानी जाएगी। ओके। उसके बाद गॉड एंड द साइकिल ऑफ लाइफ। साइकिल ऑफ लाइफ जो है, जैसे हिंदुइज्म में मानते हैं कि सैल्वेशन अंतिम लक्ष्य है लाइफ का। सैल्वेशन हर धर्म में, ज्यादातर धर्मों में ऐसा ही माना जाता है कि मोक्ष जो है वो अंतिम लक्ष्य है। निर्वाण बोल देते हैं, कहीं सैल्वेशन बोल देते हैं, कहीं पे मोक्ष बोल देते हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। तो सिख जो है वो, उनका मानना है कि सिख गुरुओं ने कहा है कि ह्यूमन बीइंग स्पेंड देयर टाइम
इन साइकिल ऑफ बर्थ, लाइफ एंड रीबर्थ। तो यानी रीबर्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सिखिज्म भी बिलीव करता है, और अंतिम लक्ष्य क्या है उसी तरीके से है कि जिस तरीके से दूसरे धर्मों का है सेलिब्रेशन। दे शेयर देयर दिस बिलीव विद फॉलोवर ऑफ अदर रिलीजियस ट्रेडिशन, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म के लोगों के साथ भी अपने आइडियाज को बांटते थे। जैसे पहले भी मैंने बताया, मक्का, मदीना, बगदाद की भी यात्रा की थी गुरु नानक साहब ने। उसी तरीके से ये मानते हैं कि जो द क्वालिटी ऑफ ईच पर्टिकुलर लाइफ डिपेंड ऑन लॉ ऑफ कर्मा, कर्म के ऊपर आपकी जीवन डिपेंड करता है कि अगले जन्म में आप क्या बनेंगे, वो बात बोलते हैं। तो वो है कि आपने पिछले जन्म में किस तरीके के काम किए हैं उस पे अगले जन्म भी आपका निर्भर करता है। तो इस जन्म का जो पाप पुण्य है वो अगले जन्म में भी आपसे हिसाब लिया जाएगा, ये सिखिज्म के बिलीफ है। The only way out of this cycle, which is faith regard as painful, is to achieve total knowledge and union of the God. Total knowledge, enlightenment और union of God से आप क्या मान सकते हैं, इस साइकिल से आप निकल सकते हैं, जो सैल्वेशन है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं इनलाइटनमेंट के थ्रू। ठीक है, ये इन्होंने कहा है। उसके बाद इन्होंने कुछ और ड्यूटीज बताई हैं, सिखिज्म की कुछ ड्यूटी हैं, कुछ क्या बोलते हैं इविल्स हैं, उनसे हमें बचना है, और कुछ साथ ही साथ उनसे एक और चीज मैं क्या बोल रहा था, वर्च्यूज हैं, गुण हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो गुण हैं, साथ ही 5 कम वो हैं, क्या बोलते हैं, 5 ये हैं इविल्स, 5 तो इविल्स हैं, शत्रु हैं, ये हैं वर्च्यूज यानी कि गुण। ये 5 गुण होंगे और ये 5 इविल से आप बच गए, साथ ही साथ जो 3 ड्यूटीज आपने निभा ली, तो उसके बाद आपने सिखिज्म को पूरी तरीके से फॉलो किया है। सिमरन यानी कि सेवा, और सिमरन का आपने फॉलो किया है। स्मरण यानी कि ईश्वर का स्मरण, रिमेम्बरेंस। तो इनकी जो 3 ड्यूटीज हैं वो क्या है, नाम जपना, नाम जपने से, नाम से ही आपको पता है जपना है, ईश्वर का नाम आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है, उसको कभी भी भूलना नहीं है। कीरत करना, कीरत करने से मतलब ये है, भजन कीरत की बात नहीं हो रही है सिर्फ, यहाँ पे सब तरीके के जो कर्म हैं उनके ऊपर इन्होंने फोकस किया है कि किसी तरीके का क्राइम नहीं करना है, गैम्बलिंग से बचना है, भिखारी की तरह भीख नहीं मांगना है, एल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है, तंबाकू नहीं पीनी है। ये जो सारे कर्म हैं, क्या एक इंसान की ड्यूटी होनी चाहिए अपने परिवार के प्रति, और सब चीजों को इन्होंने, कोई ऐसा नहीं है कि 4 लाइन में बता दिया, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं इसमें, और बहुत सारी लर्न टीचिंग दी है सिख गुरुओं ने, तो उनके ऊपर तो बुक्स लिखी जा सकती हैं, और बुक लिखी गई है गुरु ग्रंथ साहिब में, आप पढ़ सकते हैं। तो उनके बारे में बताया किस तरीके का काम होना चाहिए, कर्म की बात है। वंद छक्का, वंद चखना का मतलब है कि जो अपनी जो अर्निंग है वो दूसरों के साथ शेयर करना। वो अर्निंग चाहे आपका धन हो, चाहे नॉलेज हो, नॉलेज को भी दूसरों के साथ शेयर करना है, चैरिटी भी करनी है। और गुरुओं ने कहा था कि 1/10वां हिस्सा अपनी कमाई का, कौन से गुरु ने कहा था कि आप मुझे बताओ, कि 1/10 हिस्सा जो है अपनी कमाई का वो आप डोनेट कर दीजिए, जो जैसे लंगर सिस्टम है इन चीजों के लिए। तो आप आज भी बहुत सारे सिख संप्रदाय के जो लोग हैं वो बहुत सारा डोनेशन करते हैं, और आप उनको देख सकते हैं, बहुत सारे जो लंगर हैं हर गुरुद्वारा में लगते हैं, तो वो सारा का सारा चैरिटी से आता है। ठीक है, तो ये हो गई ड्यूटीज। उसके बाद 5 वाइसेस यानी कि 5 इविल की जो बात कर रहा हूं मैं, आपको पता है लस्ट और ग्रीड, ये सब आपको पता है, लस्ट क्या होता है, उसके अलावा ग्रीड क्या होता है, अटैचमेंट, चीजों के प्रति ज्यादा भौतिकवादी नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, घमंडी नहीं होना है, ये सारी चीजों से आपको मुक्ति पानी है, इन चीजों से निकलना है, तभी आप एक तरीके से ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर ये आप में, अगर ये कमियां हैं, ये इविल्स आपके अंदर हैं, आपके नेचर में हैं, तो आपको ईश्वर नहीं मिलेंगे। उसके बाद है द 5 वर्च्यूज, जो गुण बताए गए हैं 5, तो वो क्या है, सत्य यानी सत्य, सत्य आप सभी पता है, सबको सच बोलना है, ट्रूथफुल होना है लाइफ के प्रति, कंपनशन और पैशंस, दयावान होना है, दया दूसरे जीवों के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति दयावान होना है, टॉलरेंट होना है, कंटेम्पनेंट यानी संतोष रखना है, जीवन में संतोष रखना है, ज्यादा भौतिकवादी नहीं होना है। ठीक, साथ ही बात है निमारता यानी ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी एंड सेल्फ कंट्रोल रखना है खुद पे, लव दूसरों के प्रति प्यार दिखाना है, उनमें उनके किसी भी जीव हो या इंसान हो या कोई भी हो, सबसे आपको प्यार करना है किसी तरीके से, किसी दूसरे बिलीफ में मानने वाले को भी आपसे उसको नफरत नहीं करना है। तो ये सिखिज्म की काफी सारी चीजें थी। फिर बात करें हम गुरु ग्रंथ साहिब की, तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है, जिनको आदि ग्रंथ भी बोला जाता है, आदि गुरु दरबार भी बोला जाता है, तो ये आपको तीनों नाम याद रखने। कई बार अलग अलग पूछा जाता है कि इनमें क्या है। ये सिखिज्म की होली बुक है, सीधी बात ये है। इसमें जो बहुत सारे सिख गुरु हुए हैं, 10 गुरु हुए हैं, ठीक है, सॉरी बहुत सारे क्या, 10 गुरु हुए हैं, 18 संतों की वाणी जो है, उनके जो प्रीचमेंट जो है उनके बारे में लिखा हुआ है,
और लगभग 1430 पेज इसके अंदर लिखे गए हैं और इनमें एक्चुअल वर्ड है ज्यों के त्यों जो गुरुओं ने बोला है वो का वो लिखा गया है, कुछ भी घुमा फिरा के इसमें लिखा हुआ नहीं है। और जो भी चीजें हैं लोगों को जो भी रिचुअल्स छोटे मोटे फॉलो करने हैं, ज्यादा सिखिज्म में ज्यादा रिचुअल्स पे ध्यान नहीं दिया गया है, वो सिखिज्म का यही तो विशेषता है, सिंपल प्रैक्टिकल और सर्विस पे ध्यान देना। ठीक है, ईश्वर की भक्ति में रहना है, आपको किसी तरीके के ज्यादा रिचुअल्स में नहीं पढ़ना है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब जो है इसकी शुरुआत तो आपको पता है गुरु अर्जन देव जी के समय पे हुई थी और गुरु गोविंद सिंह ने इनको अंतिम रूप से कहा था कि 1708 में कि इसके बाद सभी सिखों का यही धर्म है कि गुरु ग्रंथ साहिब को वो अपना गुरु माने और हमेशा के लिए यही गुरु हो गए। अब कोई आदमी कोई इंसान जो है वो नहीं होगा गुरु, आप ही अब हो चुका है, हमारे धर्म में काफी डेवलपमेंट हो चुका है, तो आप इसी चीज को मान लीजिए। ये जिस तरह से हिंदुइज्म में गीता है ना, इस्लाम में जिस तरीके से कुरान है ना, उस तरीके से ही ये बुक एक तरीके से आगे चल के सबके लिए आपको रास्ता दिखाएगी। तो ये था और ये सब चीजों के बारे में इन्होंने बताया है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं सिख धर्म के बारे में। अब सिख अंपायर के बारे में भी देखेंगे, अब मेडाइवल हिस्ट्री में, और बहुत सारे धर्मों के बारे में भी बात करेंगे आने वाले समय में। पर्शियन धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, ठीक है, जुडाइस्टिज्म है, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो उन वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट।